आयुर्वेदिक लाइफ मऊ में आपका स्वागत है। 200 वर्ष पुराना खानदानी हकीमी दवाखाना। मैं मोहम्मद उस्मान, मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक जीवन। आइए आज हम बात करते हैं एक मरतबा फिर 200 वर्ष पुरानी आयुर्वेदिक किताबों के अंदर जिस जड़ी बूटी का नाम है, उस जड़ी बूटी का नाम बकाइन है। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ है, ये अद्भुत और एक चमत्कारी पेड़ है। इस पेड़ का नाम बकाइन है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इस अद्भुत जड़ी बूटी को और इस पेड़ को आप लोग भी ध्यान से पहचान लीजिए। इस जड़ी बूटी का नाम बकाइन है। ये जो आप देख रहे हैं, इस समय इसके अंदर फल लग करके सूख करके ज़मीन पर गिर रहा है। इस फल की कीमत या इस बीज की कीमत इसको जड़ी बूटी की दुकान पर बीज बकाइन के नाम से खरीदा जाता है। ये बीज बकाइन काफ़ी लाभदायक है। बकाइन के बारे में हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बकाइन का पेड़ है। आप लोग इसको देख लीजिए। इस वक्त इस पर इसके बीज या इसके फल जो है सूखे सूखे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस बकाइन के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बकाइन से आपका बुखार ठीक होता है। यह बुखार को तोड़ने में या ख़त्म करने में रामबाण का काम करती है। यह बकाइन आयुर्वेद की 200 साल पुरानी किताबों में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। अगर इस बकाइन की बात करें तो अगर किसी को भी बुखार है, पुराना बुखार है और बुखार नहीं छोड़ता है, तो बकाइन की छाल और नीम की छाल, चिरैता और अरूसा ले करके एक चुटकी ले करके आप 1 गिलास पानी में रात में भिगा दीजिए और सुबह को इसका काढ़ा बना करके 10 से 15 दिन लगातार आप इसका सेवन कीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका बुखार टूट जाएगा और बुखार जो है आपका छोड़ देगा। चाहे बुखार मियादी हो या टाइफाइड बुखार हो या काला बुखार हो, किसी तरीके का बुखार हो, आप इस अद्भुत और चमत्कारी जड़ी बूटी को ध्यान से पहचान लीजिए और जान लीजिए। इसका नाम आयुर्वेद की किताबों में बकाइन है। बकाइन का दूसरा उपयोग हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि बकाइन से बवासीर भी ठीक होती है। बवासीर अगर बादी है तो बादी बवासीर के लिए बकाइन की छाल या बकाइन का बीज आप कोई एक भी ले सकते हैं। बकाइन का बीज लीजिए और नीम का बीज लीजिए। इसके साथ बकाइन का बीज, नीम का बीज लीजिए और इसके साथ कत्था सफ़ेद और दम्मुल उखवैन लीजिए। अगर आपको खूनी है तो कत्था सफ़ेद, दम्मुल उखवैन और नीम की छाल, इसका चूर्ण बनाइए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम आप सेवन करिए ताज़े पानी के साथ। 10 से 15 दिन के अंदर आपका खून गिरना या खूनी बवासीर के लिए यह रामबाण का काम करती है। अगर बादी बवासीर है तो भी बकाइन का बीज, नीम का बीज और इसके साथ कुकरौंधा ले लीजिए, कत्था सफ़ेद ले लीजिए। ये सब मिला करके आप इसका चूर्ण बनाइए। इसका एक चूर्ण बनाइए और आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को आप इसका ताज़े पानी के साथ सेवन कीजिए या इसका प्रयोग कीजिए। और बादी बवासीर या खूनी बवासीर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बादी बवासीर जिस किसी को भी हो, वह व्यक्ति बाहर की तली भुनी चीज़ों से परहेज़ रहेगा। उसका बिल्कुल परहेज़ करे पूरी तरीके से। वो साफ़ सुथरा खाना, घर का खाना खाए। और अगर किसी को खूनी बवासीर है तो खूनी बवासीर के लिए है कि दही का इस्तेमाल करें, दही का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और पानी साफ़ सुथरा पिएं। तेल, मसाला या तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करें। खूनी बवासीर के लिए बहुत
कारगर चीज़ें हैं। अगर आप मार्केट की चीज़ें छोला भटूरा ये सब खाते रहेंगे तो आपको खूनी बवासीर और बादी बवासीर आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आयुर्वेदिक लाइफ मऊ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेदिक लाइफ मऊ आपके लिए इसी तरीके का छोटा छोटा ज्ञान शेयर करता रहेगा।